चलिए बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपका यूपी से TG2 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? अट्ठाईस मार्च 21। ठीक, 28 मार्च 2021 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्टरनेटर पर क्या अंकित होता है? ठीक, या इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछ सकते हैं कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है। ठीक है, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, या इन्होंने पूछ लिया है अल्टरनेटर पर क्या अंकित होता है। ठीक, KVA अंकित होता है, MVA अंकित होता है, किलोवाट अंकित होता है, KVR अंकित होता है, A+B दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों, इसमें क्या हो जाएगा? अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर पे आप KVA में भी अंकित होगा और MVA भी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सही है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं, ये जो होता है KW, ये मोटर के लिए होता है। मोटर या ठीक, मोटर के लिए क्या होता है? किलोवाट होता है और HP होता है। ठीक, ट्रांसफार्मर के लिए भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर KVA या MVA। ठीक, फ्यूज के लिए क्या होता है रेटिंग? एम्पियर। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, और आपका बैटरी जो होता है, इसकी रेटिंग किस में होती है? एम्पियर आवर। ठीक, और जो KVR होता है, ये आपका कैपेसिटर के लिए होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर जुड़े होते हैं। ठीक, जो आपके अल्टरनेटर होते हैं, जहाँ पे हम लोग जनरेशन करते हैं, वहाँ पे किस कनेक्शन में जुड़े होते हैं? स्टार में होते हैं, डेल्टा में होते हैं, स्टार डेल्टा में होते हैं, नन। तो देखिए अल्टरनेटर काम क्या करता है, एक बात को जान लीजिए पहले। इसको अल्टरनेटर को बोलते हैं हम लोग AC जनरेटर। क्या बोलते हैं? AC जनरेटर। ठीक, ये क्या करता है? AC वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक, और किस में कनेक्टेड होते हैं? तो ये आपके स्टार में कनेक्टेड होते हैं। किस में कनेक्टेड होते हैं? स्टार में। ठीक, अब देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है? स्टार कनेक्शन में देख लेते हैं। स्टार कनेक्शन में जो होता है VL होता है, ये क्या होता है? √3 टाइम्स VP होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। ठीक, जहाँ पे हमको हाई वोल्टेज चाहिए, वहाँ पे स्टार कनेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक, ओके। और डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। डेल्टा में क्या होगा? VL VP के बराबर होता है। ठीक है, VL जो होता है VP के बराबर होता है, और इसमें जो लाइन करंट होती है वो क्या होती है? √3 टाइम्स IP होती है।
और जहाँ हमको हाई करंट चाहिए, हाई करंट की बात आती है, वहाँ पे हम लोग डेल्टा कनेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक, मोस्टली जो मोटरें होती हैं वो क्या होती हैं, डेल्टा में कनेक्टेड होती हैं, और जो जनरेटर्स होते हैं उनको हम लोग स्टार में कनेक्ट करते हैं। अल्टरनेटर के द्वारा कितना वोल्टेज जनरेट होता है, 11 केवी, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अल्टरनेटर ईएमएफ का समीकरण है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। देखिए जो ये आपका, देखिए जो पहला है ये आपका ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, ट्रांसफार्मर, ये होता है 4.44 FT FN5। ये आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन है। ये जो है आपका, ये आपका इंडक्शन मोटर का है। और ये जो है आपका, ये आपका अल्टरनेटर का है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अल्टरनेटर, इसका होता है 4.44 kP KD FT5। ठीक, अब देखिए इसमें कौन क्या क्या है। देखिए केपी क्या है, इसको बोलते हैं पिच फैक्टर। क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर। और ये बराबर होता है cos α/2। ठीक, ये पूछा जाता है आपसे, पिच फैक्टर का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। अब दूसरा क्या है आपका, KD, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है sin m/2 m sin β/2। ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। F क्या है आपका, F है आपकी फ्रीक्वेंसी। T आपका नंबर ऑफ टर्न्स। फाई आप लोग जानते हैं, फ्लक्स है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है। पहले समझ लीजिए डैम्पर वाइंडिंग हम लोग लगाते क्यों हैं।
देखिए क्या होता है, जो आपकी सिंक्रोनस मशीन होती है, सिंक्रोनस मशीन, ये क्या होती है, इसका जो रोटर होता है, ठीक, उसके अंदर क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक, जब सेल्फ स्टार्टिंग, जब रोटर घूमेगा नहीं तो सेल्फ स्टार्टिंग होगी नहीं। ठीक है, तो इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। किसका, डैम्पर वाइंडिंग। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मशीन को डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब वही पूछा है कि जो आपका डैम्पर वाइंडिंग है कहाँ पे लगाएंगे, तो बेटा हमको सेल्फ स्टार्टिंग किसको बनाना है, रोटर को बनाना है। किसको बनाना है, रोटर को बनाना है। जब रोटर को बनाना है तो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, किस पे यूज़ करेंगे, रोटर पर। ठीक ठीक, और उसको रोटर के पर कहाँ यूज़ करते हैं, पोल फेस पे। किस पे, पोल फेस पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करने से क्या होता है, जो आपके सिंक्रोनस मशीन में ऑक्सीलेशंस पैदा होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंक्रोनस मशीन में स्लिप होगी, 0 होगी, 1 होगी, मैक्सिमम होगी, लो होगी। देखिए चलिए हम लोग स्लिप निकाल लेते हैं। जब हम लोग स्लिप निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या होगी। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS होता है, ये स्लिप का फॉर्मूला होता है। और जो आपकी सिंक्रोनस मशीन होती है इसमें NR जो होती है, रोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, NS होती है। ठीक, तो NR की जगह हम क्या रखेंगे, NS रखेंगे। तो NS माइनस NS अपॉन NS, तो क्या हुआ, 0/NS, तो क्या हो जाएगी, 0। तो सिंक्रोनस मशीन में जो स्लिप की वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, 0 होगी। ठीक, और अगर आपसे पूछ ले स्लिप रिंग कितनी होगी, तो स्लिप रिंग आपकी 2 होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन की चाल कैसे बदली जा सकती है। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE में आया है, UPPCL JEE में आया है। तो आप लोग बड़े किस्मत वाले हो कि आप लोगों को मैं JEE के भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, सप्लाई वोल्टेज से मतलब जो हम लोग सप्लाई देंगे उसकी वोल्टेज को घटाकर या बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी से लोड घटाकर, सप्लाई टर्मिनल बदलकर। ठीक, तो देखिए आपकी जो सिंक्रोनस मशीन होती है हमेशा याद रखिएगा वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। ठीक, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, NS इक्वल टू 120 F/P। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है कि NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, NS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P।
या तो पोल को घटा दो बढ़ा दो, ठीक है। पोल को या तो घटा दो या बढ़ा दो, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर, ठीक। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो स्पीड है वो आपके पोल्स के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं सिंक्रोनस मशीन, उसमें मोशन कौन करते हैं? पोल्स करते हैं। उसमें मोशंस क्या करते हैं? पोल्स, ठीक। ये भी आपको पूछा गया क्वेश्चन, ESSC JEE में पूछा गया कि बड़ी बड़ी मशीनों में, बड़ी बड़ी जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें कौन गतिमान होते हैं? तो आपके पोल्स गतिमान होते हैं, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या करते हैं? इसकी स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये। उम्दा क्या मतलब कह सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया बच्चों? ये आपका UPPCL JEE में पूछा गया है। UPPCL JEE कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर अधिकतम शक्ति प्रदान करेगी जब भार कोण आंतरिक कोण के बराबर हो। ये आपका क्या है? भार कोण, डेल। जब भार कोण की वैल्यू 45 डिग्री हो, जब पावर फैक्टर का मान 1 हो, या भार कोण आपका 0 डिग्री हो। तो चलिए निकाल लेते हैं ना, निकालने में क्या दिक्कत है? देखिए मैकेनिकल पावर जो होती जनरेट होती है वो क्या होती है? E V अपॉन ZS cos थीटा माइनस डेल माइनस E स्क्वायर ZS cos थीटा। ये क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर के द्वारा जो आपकी मैकेनिकल पावर डेवलप होती है वो होती है, ठीक। जो आपकी जो मैकेनिकल पावर मिलेगी, ठीक। अब मैक्सिमम की बात कर रहा है, अधिकतम की, तो इस पावर को हमको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? D डेल के इक्वल टू 0। देखिए आप लोग तो ITI के बच्चे हैं, इतना पढ़े नहीं होंगे, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि ITI अब कौन कौन कर रहे हैं? BTech वाले और डिप्लोमा वाले भी ITI कर रहे हैं, ठीक। तो आपका स्टैंडर्ड जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन ये होती है इनकी, ये इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक। तो बच्चों जब इनको हम सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन को हम जब सॉल्व करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या आता है? तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या आ जाती है? ये आ जाती है आपकी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्योंकि मैं इतना बताऊँगा नहीं आपको। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं प्रॉपर इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको बताऊंगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका थीटा इक्वल टू डेल, थीटा इक्वल टू डेल, मतलब जब आपका ये क्या कहलाता है? आपका ये कहलाता है आपका आंतरिक कोण। क्या कहलाता है? आंतरिक कोण। और ये होता है आपका भार कोण। क्या होता है? भार कोण, ठीक। तो इसको मैक्सिमम कंडीशन को सॉल्व करने के बाद क्या कंडीशन आपको मिली? थीटा इक्वल टू डेल, मतलब आंतरिक कोण जब भार कोण के बराबर होगा तो आपकी मैक्सिमम पावर सिंक्रोनस मोटर देगी, प्रदान करेगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला। और ये जो मैकेनिकल पावर जो होती है ये होती है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक।
बच्चों इस समय आप लोगों के लिए गोल्डन समय चल रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल में आया है, यूजेवीएनएल में आया है, एसएससी जेई में आया है, बीएसएनएल टीटीए में आया है। ठीक है, किस में आया है? यूपी पीसीएल जेई में आया है, ये भी जेई में आया है, ये भी जेई में आया है, और ये टीटीए में आया है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है कि कम उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर लेती है, लीडिंग करंट लेंगी, लैगिंग करंट लेंगी, बोथ ए प्लस बी लेंगी, नन। देखिए इसमें देखिए, अगर अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड, तो अंडर एक्साइटेड में क्या लगेगी? लैगिंग करंट लेगी। क्या लगेगी? लैगिंग करंट। ठीक, ओवर एक्साइटेड में आपकी लीडिंग करंट लेती है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कम उत्तेजित है तो आपकी लैगिंग करंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है, स्पीड पे करेगा, लोड पे करेगा, लोड एंगल पे करेगा, सभी पे करेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू ई बी वी अपॉन एक्स एक्स इंटू साइन डेल, ये होता है। ठीक, ओके। अगर हम इधर पक्षांतर कर दें तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बी वी साइन डेल इंटू टी एक्स एक्स। सो अगर हम ई बी की वैल्यू निकालें तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी एक्स एक्स अपॉन वी साइन डेल। ठीक, तो इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ होगा वो क्या होगा? इस लोड एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोड एंगल। क्या हो जाएगा? लोड एंगल। बच्चों ये जो आपका बैक ईएमएफ है ये आपका एक्साइटेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे? एक्साइटेशन पे। एक्साइटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको लोड एंगल ना दिया हो, एक्साइटेशन दे दिया हो, तो आप एक्साइटेशन पे आँख मूंद के आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वी कर्व जो होता है किसके रिलेशन को दर्शाता है, दिखाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वी कर्व है वो किसके किसके बीच में रिलेशन बनाता है। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। चलिए वी कर्व थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये वो हो गया आपका, ये हो गई आपकी आर्मेचर करंट, ये हो गई आपकी फील्ड करंट। ठीक, और इनका जो वी कर्व होता है ऐसे बनता है।
ठीक, कुछ बनाना थोड़ा, और इसको ऐसे बना दीजिएगा। ठीक, ये होता है आपका लैगिंग पीएफ। ये होता है आपका लीडिंग पीएफ। ये होता है आपका यूनिटी पीएफ। ठीक, ये आपका क्या होगा, ये आपका फुल लोड, ये आपका हाफ लोड, और ये आपका ज़ीरो लोड। ठीक, ये आपका हो गया बच्चों वी कर्व। अब हम बात करेंगे उल्टा वी कर्व। उल्टा वी कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो उल्टा वी कर्व आपका ये हो जाएगा, ये आपका cos फाई और ये आपका फील्ड करंट। वी कर्व आपका उल्टा ये होता है, मतलब किसके भी उल्टा वी कर्व किसके बीच बनेगा, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में। तो बच्चों आज मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 MCQs आपके सिंक्रोनस मशीन के सॉल्व कराए हैं। इन MCQs से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिए, समझिए और कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए और आपके CBT एग्ज़ाम के लिए। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका कल्याण हो सके।